इस कहानी की शुरुआत नाज नाम की एक औरत को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने बेटे और हस्बैंड के साथ अपने फादर के घर जा रही थी। रडू उससे कहता है कि वहाँ जाकर अपने होश मत खो देना, अक्लमंदी से काम लेना। दरअसल नाज के जो फादर थे उन्होंने इसी की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी और इसी वजह से नाज बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। उसका हस्बैंड रूट उसे समझाता है कि देखो, अगर तुमने ज्यादा गुस्सा किया तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, सब कुछ वो लड़की ही ले जाएगी। दरअसल नाज के फादर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और ऐसा सुनने में आया था कि एक बड़ा इन्वेस्टर उनके हाथ आ गया है, जो कि उनकी कंपनी को खरीदना चाहता था और इस तरह से ये लोग अमीर हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमने नाज के डैड को देखा, जिनके सर पर पिछले कई महीनों से एक ऐसा भूत सवार था। वो एक ऐसा सीरम बनाना चाहते थे जो कि किसी को भी जवान कर दे और यहाँ तक कि उनका ये एक्सपेरिमेंट किसी को मौत से भी बचा सकता था। और आखिरकार जब ये वो फार्मूला बना लेता है तो सबसे पहले ये उसे अपने ऊपर ही इस्तेमाल करता है। वो इस पूरी दवाई को एक सांस में ही पी जाता है और कुछ ही देर बाद वो देखता है कि उसके चेहरे की झुर्रियाँ गायब होने लगी। वो एक बार फिर से पूरी तरह से जवान हो गया था। वो अपनी उम्र से लगभग 20 साल छोटा हो गया था। जब वॉशरूम में जाकर इसने खुद को देखा तो ये खुद को भी देखकर बड़ा हैरान रह गया। इस दवाई के इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इस बात का इसे भी नहीं पता था। लेकिन ये इस बात से अनजान था कि जिस दवाई ने इसे इतनी तेजी से जवान कर दिया था, ये इसके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट भी ला रही थी। इसके बाद ये आदमी अपनी वाइफ को भी उस दवाई के बारे में बताता है और कहता है कि उसे पीने के बाद मैं काफी ताकतवर महसूस कर रहा हूँ और तुम्हें तो पता भी नहीं, जो चीज मैंने बना दी है इसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया पागल हो जाएगी और इससे बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हमसे फार्मूला खरीदेंगी और हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि इस दवाई ने इसके ऊपर साइड इफेक्ट कर दिया है। इसकी कमर पे एक जख्म बन गया था जो कि बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ रोड नाज को पूरे रास्ते समझाने के बाद उसे उसके डैड के घर ले आया था। उसका वेलकम करने के लिए करीना खुद बाहर आई, लेकिन नाज ने उसे एक नजर नहीं देखा क्योंकि करीना ने नाज को धोखा दिया था उसके ही डैड से शादी करके। यहाँ का माहौल काफी अजीब था, जिस वजह से करीना भी काफी परेशान दिख रही थी। हालांकि नाज का बेटा करीना से अच्छे से मिलता है, लेकिन नाज अपने बेटे को दूर ले जाते हुए करीना को वार्न करती है कि इससे हमेशा दूर रहना। इसके बाद नाज अपने भाई के पास आती है, जो कि जवान था और पूरा दिन बैठकर कमरे में गेम खेलता रहता था। उसे इस बात तक की परवाह नहीं थी कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद नाज के फादर उससे जैसे ही मिलने के लिए आती है, उन्हें देखकर यहाँ पर ये सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं। ये लोग उन्हें पहचान तो पा रहे थे, लेकिन ये बात इनकी भी समझ से बाहर थी कि एक ही रात में ये इतने जवान कैसे हो गए। यहाँ पर ये इन्हें अपना सीक्रेट तो नहीं बताते कि ये कैसे जवान हुए हैं, लेकिन इन्हें एक शौक दे देते हैं कि मैंने अपना फैमिली बिजनेस बेचने का इरादा अब छोड़ दिया है। ये बात सुनकर सभी लोग उसके फैसले से नाक हो जाते हैं। नाज का भाई तो ये रूम ही छोड़कर चला गया। यहाँ पर इनके डैडी इन्हें समझाते हैं कि देखो, मेरा फैसला गलत नहीं है। हालांकि अभी तो हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन जो चीज मैंने बनाई है उससे हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। इसके बाद ही इन लोगों को अपना बनाया हुआ वो सीरम दिखाते हैं, जो कि किसी को भी जवान कर सकता है या मौत से भी आजाद कर सकता है। अब ये बात सुनकर करीना अपने हस्बैंड से कहती है कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप रिटायरमेंट ले लेंगे और आराम की जिंदगी बिताएंगे मेरे साथ। लेकिन वो करीना से कहती है कि देखो, अब तो मैं जवान हो गया हूँ, अब हम फिर से काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। तुम इस बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। अब करीना ये बात कर ही रही थी कि नाज को बहुत गुस्सा आ गया। वो करीना पर गुस्सा करने लगी कि तुमने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी और क्या चाहती हो। इस बीच इनकी बहस बढ़ती ही चली जाती है, लेकिन इस बीच ये लोग नोटिस ही नहीं करते कि नाज के डैड को कुछ हो रहा था। उन्हें पसीना आने लगता है, सर में तेज दर्द होने लगा और उनके गर्दन और शरीर पर मौजूद जो जख्म थे उनमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। अचानक से उनकी बॉडी अजीबोगरीब तरह से मुड़ने लग जाती है और उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। उनकी आंखों का रंग भी अब चेंज हो गया था और इस तरह से वो इनके सामने ही मर जाते हैं। नाथ जल्दी से कहती है कि एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, वो मर चुके थे। अब इससे पहले ये लोग कुछ और सोच पाते कि इनके डैड फिर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन अब एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि वो एक ज़ॉम्बी बन गए थे। ये सब देखकर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन्हें हो क्या गया है। ये शोर की आवाज सुनकर उनका नौकर यहाँ आ जाता है, लेकिन इतने में ही वो ज़ॉम्बी उस दूसरे आदमी पर अटैक करके उसकी गर्दन नोच लेता है, जिससे वो मर जाता है। इतने में ही यहाँ एक इन्वेस्टर उनसे डील के लिए आता है और ये ज़ॉम्बी बना आदमी उस पर भी हमला कर देता है, जिससे कि इस ज़ॉम्बी का खून उस इन्वेस्टर के मुंह में चला जाता है। अब उस आदमी को बचाने के लिए जब इसका बेटा वहाँ जाता है तो इसने अपने बेटे पर भी हमला कर दिया, लेकिन इसके हाथ में जो बॉय एंड एरो था वो चल जाता है, जो कि इसके डैड के चेहरे से होते हुए दिमाग से बाहर निकल गया और उनकी जान चली गई। हालांकि अभी तो इनकी जान इस एक ज़ॉम्बी से बच गई थी, लेकिन आगे बहुत कुछ होने वाला था। वो जो इन्वेस्टर जो बच गया था वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। नाज के भाई को अभी ये दुख होता है कि उसकी वजह से उसके डैड मारे
मारे गए, इसलिए वो पछतावे में कार में जाकर बैठ जाता है। तो उसकी बहन नाजू उसे समझाने आती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो जो सर्वेंट था जो कि मर गया था, वो भी ज़ॉम्बी बन के जिंदा हो जाता है। उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और ये ज़ॉम्बी बना सर्वेंट एक दूसरे सर्वेंट पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर हमें नाज और उसके भाई बैग को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को समझा रही थी। तभी उन्हें पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब इन्होंने पीछे देखा तो पाया कि एक लड़की जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी वो दूसरी लड़की पर हमला कर रही थी। नान जब चेक करने के लिए बाहर उतरती है तो वो ज़ॉम्बी बनी लड़की अब हमला करने के लिए इसकी तरफ आने लगी, लेकिन बैग अपनी बहन को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। अब घर के अंदर करीना के साथ जो बाकी के लोग बचे थे वो खुद को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। नाज अपनी बेटे को लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और घर के अंदर जो वो दूसरी सर्वेंट ज़ॉम्बी बन गई थी वो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। दूसरी तरफ हमें उस इन्वेस्टर को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी में बदलने लगा था, जिस वजह से उसे ठीक से गाड़ी भी नहीं चलाई जाती और वो गाड़ी को एक शादी के इवेंट के अंदर आकर क्रैश कर देता है, जिसके बाद वो गाड़ी से उतरकर बाकी के लोगों को काटना शुरू कर दिया। उसके हमला करने की वजह से एक एक करके अब यहाँ पर लोग ज़ॉम्बी बनने लगे थे। शादी में आए वो सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एक दूसरे पर ही हमला करके एक दूसरे को मारने लगे। वहीं दूसरी तरफ जो करीना का ग्रुप था वो अपनी जान बचाते हुए गाड़ी तक पहुँचते ही है कि इनका जो सर्वेंट वाला ज़ॉम्बी था वो इन तक आ जाता है। अब वो ज़ॉम्बी जैसे ही यहाँ आकर इन लोगों पर हमला करता है कि करीना गाड़ी में पड़ा हुआ एक टूल उठाकर उस ज़ॉम्बी को मारती है, लेकिन इससे ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर तभी बारिश आ जाती है जिससे ये ज़ॉम्बी कमजोर हो गया और मौका पाकर ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाज और उसका भाई जो कि एक गाड़ी में थे। नाज अपने हस्बैंड रोड से कांटेक्ट करने में कामयाब हो गई थी। यहाँ पर जल्द ही नाज का कांटेक्ट उनसे हो जाता है। वो इसे बताते हैं कि हम सब लोग ठीक हैं। तो नाज अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम जल्द ही किसी सेफ हाउस में पहुँच जाओ, मैं और बैग तुम तक जल्द पहुँच जाएंगे। नाज ने जो घर बताया था ये लोग जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर ये देखते हैं कि ये घर भी चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। बड़ी ही मुश्किल से करीना रोड और उसका बेटा तो घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनकी सर्वेंट एक ज़ॉम्बी के हाथों मारी जाती है। नाज और उसका भाई बैग भी उसी तरफ बढ़ रहे थे। अब नाज और उसका भाई उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो शादी हो रही थी। यहाँ के सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो ज़ॉम्बीज इनकी गाड़ी से अट्रैक्ट होकर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इनके पास ज़ॉम्बीज को गाड़ी से कुचलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। दूसरी तरफ रड का बेटा देखता है कि ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो करीना और अपने डैड को भागने के लिए कहता है और इस तरह से ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। अब रोड एक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए जल्दी से उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन अंदर आकर रड अपना जख्मी हाथ देखता है। वो देखता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। अब ज़ॉम्बी बनने से पहले वो आखिरी बार अपने बेटे को गले लगाता है और उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम का ख्याल रखना। इसके बाद रोड भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपने बेटे पे ही हमला करने आगे बढ़ा तो करीना उसे मारकर उससे दूर हटाती है, जिससे उसका शरीर एक रोड में जाकर फंस जाता है। तो करीना जल्दी से मौका देखकर यहाँ से बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ नाज और बैके जिस गाड़ी से ज़ॉम्बीज को मार कर आ रहे थे उनकी वो गाड़ी अब खराब हो चुकी थी, तो इसीलिए ये लोग पैदल भागकर जल्दी से एक पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो इन दोनों भाई बहन की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन बावजूद इसके भी वो अपने 4 सिपाहियों को बाहर चेक करने के लिए भेजता है। यहाँ की हालत देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये कुछ समझ पाते वो सभी ज़ॉम्बी इन पर अटैक करके इनकी जान ले लेते हैं। बड़ी ही मुश्किल से एक पुलिस ऑफिसर बचते बचाते पुलिस स्टेशन तक पहुँचता है ये बताने के लिए ये दोनों भाई बहन की बात एकदम सच है और बाकी के अभी जो ज़ॉम्बी है वो पुलिस स्टेशन की तरफ ही आ रहे हैं। अब ये लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन के दरवाजे बंद करने लगते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ जाए, लेकिन जो जख्मी पुलिस ऑफिसर अंदर आ गया था अब वो ज़ॉम्बी बन जाता है और एक दूसरे पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। ये लोग उससे बचने के लिए उसे एक सेल में बंद कर देते हैं। जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर बचे थे वो अपने बाकी के यूनिट को इसी सिचुएशन के बारे में बताते हुए सारी बात बताते हैं, लेकिन इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। जबकि नाज को करीना कॉल करती है और बताती है कि हमारे साथ के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अब सिर्फ मैं और तुम्हारा बेटा रिहान ही बचे हैं। नाज उसे हौसला रखने के लिए कहती है और साथ ही उसके बेटे का भी ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन की छत पर आकर देखते हैं कि बाहर ज़ॉम्बीज ने तबाही मचा रखी है। यहाँ पर नाज और बैग से कहते हैं कि अब तुम लोगों को हमारा साथ देना होगा, हमें इन ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा। अब ये लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, मास्क लगाते हैं और अपने बाकी इक्विपमेंट लेकर बाहर निकल आए। वो अपने हाथ में मौजूद शेलिंग गन्स चलाकर शोर मचाकर सभी ज़ॉम्बी को अटैक कर एक जगह पर ले आए और फिर उन
पर गोलियां मारते हुए उन्हें खत्म कर ही रहे थे कि हालात और बिगड़ जाते हैं। इन गोलियों की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ का एक दूसरा ग्रुप भी यहाँ पर पहुँच जाता है। हालात बिगड़ चुके थे, ये लोग मरने ही वाले थे, लेकिन किस्मत इनका साथ देती है। यहाँ पर तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से ये ज़ॉम्बी कमजोर हो जाते हैं। चलना फिरना, इनका दौड़ना सब बंद हो जाता है और इन लोगों को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। वहीं दूसरी तरफ करीना के पास नाज का वो ज़ॉम्बी हस्बैंड आने लगता है। उसने जोरों की आवाज निकालते हुए इस घर के चारों तरफ काफी सारी ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा कर लिया था। इस घर के अंदर करीना, नाज का बेटा और एक और लड़की भी मिल जाती है। अब इन तीनों की जान खतरे में थी। ये लोग इस घर से निकलने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि इनकी जान बच जाएगी, लेकिन बाहर तो और भी ज़ॉम्बी थे। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, यहाँ इन्हें एक बाइक मिल जाती है जिसे चलाते हुए ये इस जगह से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ करीना और बैग भी अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक के अंदर बैठ गए थे। नाज यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन तभी वो सामने देखती है कि करीना और उसका बेटा उसी की तरफ आ रहे थे। नाज उसे देखकर वो ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसने देखा कि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे। अब इन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद नाज अपना ट्रक उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ा देती है। अब इससे काफी सारे ज़ॉम्बी तो मारे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी इनके ट्रक के चारों तरफ लटक गए थे, जिस वजह से कुछ ही देर में इनके ट्रक की ब्रेक्स भी फेल हो जाती है और बैंक पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताता है कि यहाँ बाहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और हम खुद को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ ही आ रहे हैं। अब ये बात कर ही रहे थे कि इनसे ये ट्रक कंट्रोल नहीं होता और सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में घुस गया। ये सब लोग इस ट्रक से निकल तो जाते हैं, लेकिन बैग की टांग इस ट्रक के अंदर फंस जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं और इनकी जान जाने ही वाली होती है कि यहाँ पर एक जिंदा बचा पुलिस ऑफिसर, जो कि अभी ज़ॉम्बी नहीं बना था, वो यहाँ आकर इनकी जान बचा लेता है और इन सब लोगों से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन आज उसकी बात नहीं सुनती, वो इन्हें छोड़कर जाने वाली नहीं थी। लेकिन इस सब लड़ाई के बीच उसका भी हाथ जख्मी हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो भी अब ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। लेकिन अभी वो इस बात से अनजान थी। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये ज़ॉम्बी आग से जल जाते हैं, इसीलिए वो इन तीनों को इस जगह से बाहर निकालकर अपने साथ यहाँ पर मौजूद जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे सभी को मार डालता है। इस धमाके में सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं और अब बच गए थे नाज, उसका बेटा और करीना। नाज का भाई भी अंदर ज़ॉम्बी बनकर मारा गया था। अब नाज यहाँ पर करीना से अपनी सारी नाराजगी दूर करते हुए उसे बताती है कि मैं जख्मी हूँ, जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाऊंगी, तो तुम प्लीज मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखना। और इसके बाद वो गन लेकर खुद को ही शूट कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर हमें जलते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को आसपास भागते हुए दिखाया जाता है। खैर अब काफी वक्त बीत जाता है और हमें दिखाया गया कि करीना नाज के बेटे का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी और अब वो इन हालातों में सरवाइव करना सीख चुकी है। अब यहाँ इस देश में तो पूरी तरह से ज़ॉम्बी वायरस फैलकर सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। लेकिन हमने इस फिल्म के आखिरी सीन में दूसरे देश में एक दूसरे बिजनेसमैन को देखा, जिसके पास भी नाज के डैड की वही मेडिसिन होती है जिससे वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ था। वो भी इस दवाई को खोल कर पी जाते हैं और इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस देश में भी ज़ॉम्बीज़ की एक बड़ी तबाही आने वाली है। और अब दोस्तों ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके आगे की कहानी तो हम इसके अगले पार्ट में जानेंगे, जो कि अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।